काशी की ओर कि शास्त्रों की ऐसी अनुमति काशी त्रिशूल के ऊपर है। काशी नगरी है ना, वो त्रिशूल के ऊपर है कि शास्त्रों की ऐसी अनुमति काशी त्रिशूल के ऊपर है। वे वसुदाई से नहीं है नाती, तीनों लोग में नाती है। शास्त्रों की ऐसी अनुमति काशी त्रिशूल के ऊपर है। वे वसुदा से नहीं नाती, तीनों लोगों में निहाती है। अब वो काशी की तरफ चले गए और वहां आवाज लगा रहे हैं। वहां पहुंच गए, वहां सभी लोग जब आवाज लग रही नहीं थी कि तीनों प्राणियों को हमको ले लीजिए, लेकिन इसके बदले कुछ धन दे दिए, मेरे 1 टका रह गया है, उस टका को पूरा कर दीजिए। और कोई पति ऐसा है कि अपनी पत्नी को बेच दे, अपने बेटे को बेच दे और स्वयं बेच जाए, कोई कर सकता है? धन्य है वो राजा हरिश्चंद्र कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो कहने लगे को जो इस काम के योग है, पाऊं तो आधार सी निभाइए। मरघट में निस दिन रहना है, पैसा कपन कमाइए। जो इसी काम के योग पाऊं तो आधार सी निभाइए। मरघट में इस दिन रहना है, पैसा कपन कमाइए। वहां आवाज लग रही है, बोली लग रही है, तो कोई लगाता है 10,000 रुपए, कोई लगाता है 20,000 रुपए, कोई लाख लगाता है। तो एक ब्राह्मण आए, ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, तुम अपनी पत्नी को हमें दे दो और मैं उगने के दुगने पैसे दूंगा तुम्हें। मेरे घर में काम काज करने के लिए कोई नौकरानी नहीं है, तो वो काम घर पे कर लेगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है। तो उसके बदले में उनको हरिश्चंद्र ने बेच दिया और उनके बदले पैसे मिल गए और राजा वो विश्वामित्र को दे दिए, फिर भी कम। अब हरिश्चंद्र ने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरे रोहित को भी रख लो अपने साथ, क्योंकि माँ के बिना बेटा नहीं रह सकता है। चलो ये बन से लकड़ी बील करके ले करके आया करेगा। ब्राह्मण देवो हरिश्चंद्र जी की पत्नी को ले गए, रोहिदास को ले गए।
अब रह गई अकेले, फिर भी वो टक पूरा नहीं हो पाया। तो राजा हरिश्चंद्र, एक जो वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि जानते हो? वाल्मीकि जानते हो? तो वो उनके घर बिछ गए। तो उस वाल्मीकि ने कहा कि आपको मरघट पर जो मुर्दा आते हैं ना, उनको जलाना पड़ेगा। वहाँ ये नौकरी आपको ये मिली है। वहां से उस भंगी ने पैसे दिए, जो टका था वो पूरा किया। ब्राह्मण देव चले गए वहां से कि उपमा भूल वेद गलती, जो पहले आप भी योग्य फिर यादान रणदान वीर किसके सिर ये छोड़ोगे। उपमा भूल वेद गलती, जो पहले आप बियाओगे फिर आदर्शितानी वीर किसके से छोड़ जाओगे। इधर रोहिदास और उनकी माता वहां सेवा कर रही हैं, और जो ब्राह्मण थी तो बहुत सताती थी उन्हें। झूठा कूटन जो भोजन बचता था उस भोजन को देती, और तारा मैया उसे पा लेती। रोहिदास को थोड़ा काम नहीं करते तो उन्हें मारपीट करती। एक दिन उन्होंने विचार किया कि मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही है, तो पुष्प लेने को रोहिदास को भेजा। जब रोहिदास को भेजा तो वो पुष्प तोड़ने जाते हैं, और वहां उनकी परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि ने एक सर्प को, जो पुष्प लगे नहीं थे तो पुष्प सुंदर सुंदर लगे थे, उसी वहीं जा करके वो सांप का जो सांप होता है ना, उसका रूप धारण करके उस पुष्प में बैठ गए। अब रोहिदास को वो पुष्प सुंदर लग रहा था, तो वही पुष्प उन्होंने तोड़ा। जैसे तोड़ा तो सांप ने उसको डस लिया। अब मैया घर पर काम कर रही है, लेकिन जब कहते हैं ना विपत्ति आती है तो कुछ माताओं को ब्यास जाती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ऐसे माता तारा को ब्यास गया कि मेरा पुत्र फूल लेने के लिए गया है, कि ऐसा तो नहीं मेरे पुत्र को किसी ने, मेरे पुत्र के साथ अनहोनी तो नहीं हो गई है। मैया जल्दी जल्दी काम करते जा रही है और ध्यान उसका रोहिदास पर लगा है। रोहित ने वो अब कह रही है मेरा पुत्र अभी नहीं आया, शाम होने को जा रही है, लेकिन रोहित अभी क्यों नहीं आया है। इधर ब्राह्मणी मैया थी, वो ताने मार रही है कि जल्दी काम करके जा।
धीरे धीरे हाथ चला रही है, जल्दी काम नहीं कर सकती है, लेकिन ध्यान तारा जी का अपने बेटा रोहित पर लगा है। जल्दी काम करके और वो दौड़ी दौड़ी गई जिस पुष्प वाटिका में वो पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो वहां करील के पेड़ हैं, कांटों में पड़े हैं रोहित दास, वो मुंह में से झाग निकल रहा है। जैसे ही मैया ने देखा कि ये क्या